बाबूजी, अरे ब्याह में बहुत मजा आया बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, क्यों मारा मेरे बाबूजी को? बाबूजी, बाबूजी, तू नहीं मारा मेरे बाबूजी को। मेरे बाबूजी बहुत थे ना। मैंने नहीं मारा बाबूजी को। राजीव, राजीव शांत हो जाओ बेटा, पागल हो गए हो क्या? बुआ जी, उसी ने मेरे बाबूजी को मारा है। उसी ने मारा है मेरे बाबूजी को। नहीं बेटा, बहू बहुत भोली है, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बुआ जी, वो भोली नहीं, वो डायन है। वो मेरे बाबूजी से जलती थी, मेरे बाबूजी से परेशान थी वो। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने नहीं मारा बाबूजी को। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अगर उसने ऐसा कुछ किया है ना तो उसका फैसला कानून करेगा। तू चल मेरे साथ, चल चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। आप कौन? सर मेरी सब पड़ोसी। बॉडी कहाँ है? एक काम करो, इस पूरे घर को सील कर दो, ठीक है? ओके सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और देखना, हाँ, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। जी सर। ये तो बड़ा निर्मम हत्या है। आ जाओ। आप लोगों को किसी पे शक? साहब, मेरी बीवी शालिनी ने मेरे बाबूजी को मारा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? साहब, बाबूजी उस पे बोझ थे, वो हमेशा शिकायतें करती रहती थी। शालिनी जी कहाँ है इस वक्त? अंदर उस कमरे में। अर्जुन, यस सर। शालिनी जी को अरेस्ट कर लो। ठीक सर। शालिनी जी, ये रोने से कोई फायदा नहीं होगा। खुलकर बताइए। और आपको सब कुछ बताना ही होगा, क्योंकि आपके पति ने ही आप पे इल्जाम लगाया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? कुछ तो हुआ होगा ना। और एक बात बताओ शालिनी जी, आप बहुत बुरी तरह से फंसने वाली हैं, क्योंकि सारा गांव आपके खिलाफ है, गवाही देने को तैयार। चलिए, साफ साफ बताइए जो आपको पता है, बताइए। साहब, जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, रहम करिए बाबूजी मुझे। काहे हमें जीने नहीं देते? जीने नहीं देते? पागल हो गई है का? है? ऊपर से मेरा बेटा खा गई। इसमें हमारी क्या गलती है बाबूजी? है गलती वलती कुछ नहीं। अरे औरत है तू, है जवान है, कहीं और जाके मुंह काला करवाएगी का? है? बाबूजी प्लीज जाने दीजिए।
आराम से। का पहलवानी दिखा रहा है? चिटिया तोड़ेगा का? बाबूजी, अब मेहरारू के हाथ थोड़ी ना है, मर्द के हाथ है। थोड़ा दब ही तो जाएगा। हाँ पता है, बहुत बड़ा मर्द है तू। ब्याह तो तेरा हुआ नहीं अभी तक। एक बात बोले बाबूजी, ब्याह तो हमरा होगा, पर आपके जिंदा रहते नहीं। मरने का प्लान बना रहा है रे। छोड़िए ना बाबूजी, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। अपनी अम्मा से पूछा कि इस धरती पर कैसे आया तू? छोड़िए ना बाबूजी, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। बाबूजी, वो बड़ी मालकिन कुछ कह रही थी। क्या कर रही थी? क्या कर रही? छोटी मालकिन दिखाई नहीं पड़ रही। दीदी, एक बात पूछूं? आप उदास क्यों हो? जानती हो तो काहे पूछ रही हो? हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी आग लग चुकी है। अब तुम समझो, अब तुम्हारा नंबर है। वही तो हम आपको कब से बताना चाह रहे हैं। बाबूजी कैसे देखते हैं और पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो तुम राजीव को क्यों नहीं बताती? बताती तो हूँ, पर वो हम ही पे आंखें तरसने लगते हैं। यहाँ के सारे मर्द एक जैसे। दीदी, वो परसों रात जब से हो गए हैं तब से ये सब चल रहा है। जी बाबूजी। अरे हमारा शर्ट कहाँ है? देर हो रहा है हमको। लाती हूँ। लाती क्या कर, जल्दी लाओ ना। बाबूजी को टाइम पे खाना वाना दे देना, बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, जल्दी उनको भूख लग जाती है। ठीक है? समय से ही देती हूँ जी। देखो बहस तो करो ना तुम, जितना कहा जाए ना उतना सुनो। जी। और भौजी कहाँ रहती है? कामों में हाथ बटाती है कि नहीं? हाँ, भाभी जी बटाती है। ठीक है, चलो अभी लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। कुछ ना कुछ। थोड़ा देर हो जाएगा बाबूजी आज आने में। वो कहा है ना कि ऑफिस में ज़्यादा काम है। हाँ ठीक है। और हाँ बाबूजी, आप घूमते घूमते दूर ना निकल जाइएगा, ना खाने का ठिकाना रहता है ना कुछ। छोटे मालिक, हम तो समझाते रहते हैं बाबूजी को। तू तो चुप कर, तेरी खबर तो शाम को लेता हूँ। और भौजी कहाँ है? मांगे, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी मालकिन, वो क्या? बोलो मांगे। बड़ी मालकिन, आप आराम से सो जाइए। पान में नींद की गोली मिलाकर बाबूजी को सुला दिया है। आप आराम से सो जाइए और हम भी जा रहे हैं सोने। ठीक है, सो जाइए आराम से।
अरे बेटा, दरवाजा तो बंद कर लिया होता। क्या बात है, बड़ा बिजलियां गिरा रही हो आजकल। अरे भाई काहे मुंह फुलाई हो? अच्छा अच्छा, साड़ी नहीं ला के दिया इसीलिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, कल ला के दे देंगे साड़ी। पहले हमारी खातिरदारी भी तो करो। अरे काहे बमक रही हो भाई? वो आपके बाबूजी बात। का बाबूजी बाबूजी का रट लगा रखा है तुम लोगों ने। 4 ही रोटी तो खाते हैं, इतने में तुम लोग पे बोझ बन गए हैं क्या वो? आप तो कभी नहीं समझोगे। अब औरतों के समझाने से ही तो घर चलता है, बुद्धि तो तुम लोग के घुटनों में होती है। पानी सिर से ऊपर जा रहा है दीदी। हाँ पता है मुझे। क्या करूँ, बुढ़ा सटिया गया है। सटिया नहीं गया है, पागल है पागल, जंगली जानवर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कई बार इनसे बोलने की कोशिश की पर ये मुझे ही झड़प देते हैं। यहाँ के सारे मर्द एक जैसे हैं, हम औरतों की सुनता ही कौन है? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना दीदी। समझने का टाइम नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। काहे परेशान हो? घर में कुछ ज्यादा काम पड़ रहा है इसलिए परेशान हो रही हो? हम हैं ना पगली, चिंता क्या करती हो? कमर में दर्द हो गया, इतनी दूर से सब्जी लेकर आ। भैया टमाटर तो ले आए हो ना? हाँ मालकिन, ले आऊँ। ओफो, कहाँ से लाते हो ऐसे कच्चे कच्चे टमाटर? ओह, आप क्या कहे छोटी मालकिन, सब्जी वाले ना 1-2 सरका देते हैं धीरे से, बड़े चंट होते हैं ससुरे। अच्छा, आपको सब समझ में आता है। एक तो सब्जी ला ऊपर से खराब है, तो ये है तो सड़ा हुआ है। अरे बहू थोड़ा चावल देना बेटा। मांगे चले नहीं, ये खाना दो। अब बुड्ढी को खाना तो देना पड़ेगा ना। जी भाभी। अरे आगे झुक के डालो बेटा, गिरेगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा। कितनी बार बोल चुकी हूँ आपसे, बोलते क्यों नहीं कुछ बाबूजी को? हर टाइम गंदी गंदी हरकतें करते रहते हैं। जब देखो तब बक 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 करती रहती है। इन औरतों को ना पैर में दबा के रखना चाहिए, ये तो सर पे चढ़ के नाचती है। ये क्या हुआ बाबूजी? ये 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं दिए? अरे बच्चों से गलती हो जाती है, काहे चिल्ला रहे हो? बच्चों से गलती हो जाए बड़ों को माफ कर देना चाहिए। जाओ मांगेलाल को भेज दो, हम साफ करवा देंगे। जाओ जाओ उसको भेज दो। मांगे, अरे मांगे। और बिज्जो, बहुत दिन बाद आई, हालचाल ठीक है ना? बस ठीक है। पाए लगी बुआ जी। खुश रहो। क्या बात है,
बहुत बिजी हो आजकल। हाँ भाई, अब बुआ से मिलने का टाइम कहाँ है आजकल तुम लोगों के पास। हम सोचे हम ही चल के भी लाएं। अरे नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो कहाँ है, घर में काम बहुत होता है। सही बतियाई है छोटी मालकिन। नहीं, जब कमेंट का तरह कुछ चलता रहता है। अरे भाई, चाय वाय पिलाओगी बुआ को कि नहीं? ये लीजिए बुआ जी, चाय हाजिर। अरे वाह बहू, खुश रहो। भाई रतन सिंह, बहुएं तो लाखों में एक पाई है तुमने। हाँ बिज्जू, बहुत अच्छी बहू है, बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी बहू है हमारी। हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी आग लग चुकी है। अब तुम्हारा नंबर है। अरे बेटा, दरवाजा तो बंद कर लिया होता। थोड़ा सा हिल लो बेटा, वहां न्योता दे देना। तबीयत ठीक होती तो हम भी चलते। लेकिन बाबूजी आप भी चलते तो कितना अच्छा रहता। हाँ, लेकिन अब क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं चला जाएगा। क्या बात कहे बाबूजी, अभी तो गबरू जवान हो आप। एक लिफाफा लाना जरा। हाँ, न्योता भी तो करना है। अब मौसी से बोल देना तबीयत ठीक नहीं था, नहीं तो हम आते जरूर। बाबूजी सही कहे आप। चुप बे। और हाँ बाबूजी, समय पे खाना खा लीजिएगा और दवाई समय पे जरूर लीजिएगा। अरे तुम चिंता ना करो, बहू है ना, ख्याल रखेगी। बाबूजी का ख्याल रखना, ठीक है? प्रणाम भाभी। मांगे, ए मांगेलाल, अरे कहाँ रहा ससुरा? जी बाबूजी, आया बाबूजी। कहाँ रे, कहाँ रहता है दिन भर? हैं?
अब मेहरियन के कमरा में का दिनवा भर गुजर रहता है रे? तो सारा काम बता दी छोटी मालकिन और बड़ी मालकिन वही निपटा रहा था बाबूजी। मारेंगे खींच के अभी। दिन भर खुसुर फुसुर करता रहा। हमारा काम काहे नहीं करता रे? बाबूजी आपका तो पक्का चेला हूँ हट 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 हट। बाबूजी आज शाम का जुगाड़ क्या है? भैया भी नहीं है, पार्टी हो जाए। मेरे पौवे का जा सुन, एक पैकेट सिगरेट भी ले लेना, ठीक है? ठीक है। जा। अब मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उस रात क्या हुआ था। हमारा नौकर बाबूजी के कमरे में बाबूजी के साथ बैठा था और मैं 9 बजे सो गई थी। उसके बाद सुबह देखा तो बाबूजी का खून हुआ था। कुछ तो पता होगा ना। साहब जी कुछ नहीं पता है। उस दिन हमारा नौकर बाबूजी के साथ बैठा था, वो बाबूजी के कमरे में था। उसके बाद मैं सोने चली गई थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता और कैसे हुआ क्या हुआ। एक बात बताइए, ये वारदात वाली रात आप एग्जैक्टली कितने बजे सोई थी, याद है? वही 9:30 से 10 के बीच। पक्का? 9:30 से 10 के बीच। क्या नाम बताया था आपने? वो राजीव। राजीव जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी किसी के साथ पारिवारिक दुश्मनी तो नहीं थी? जी नहीं, हमारे बाबूजी बहुत ही शांति प्रिय आदमी थे। और वैसे एक बात बताऊं दरोगा साहब, शालिनी ही मारी हमारे बाबू। वो आप तय नहीं करेंगे। आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। क्या करते हैं आप? जी मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। उस रात कहाँ थे आप? मौसी के यहाँ शादी में गया था। वापस कब आए? वापस देर रात हो गई थी तो मौसी ने आने नहीं दिया, तो फिर अगले दिन सुबह आया। क्या देखा आपने? आया तो सोचा कि बाबूजी जग गए होंगे तो मिल लेता हूँ। फिर दरोगा साहब, मैं जब अंदर गया तो देखा कि बाबूजी मरे पड़े थे। ठीक, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़कर कहीं मत जाना। ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाऊंगा। ठीक। आप कहाँ थे? दरोगा साहब, हम और शालिनी खाना खाकर सोने चले गए थे। कितने बजे होंगे? करीब 8 या 8:30 बजे। 8 या 8:30। तो इसका मतलब बाबूजी को खाना आपने नहीं दिया? वो मांगे नहीं दिया था। ठीक है, अभी मामले की जांच चल रही है, तो हम लोग कभी भी किसी समय आपसे मिलने आ सकते हैं। और हाँ, आप अभी शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। जी ठीक है, आप जा सकती हैं। तू कहाँ था बे रात को? सब सो गए थे। सो गया था? कहाँ सो गया था? किचन में साहब। किचन में सो गया था? तो सोने की जगह? माथा घूम रहा था, पानी पीने गया और वहीं सो गया साहब। माथा घूम रहा था मतलब दारू पिया था? हम और बाबूजी दोनों जन पिए थे। उठ, मालिक के साथ बैठकर दारू पिया था? फिर? मुझे चढ़ गई थी। मैंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ, अब आप भी सो जाइए। तो बोले तू जा, मैं देखकर सो जाऊँगा। देखकर? क्या देखकर? वो साहब। क्या वो साहब? वो रंगीन वाला फिल्म देख रहे थे मोबाइल पर। रंगीन फिल्म देखता था बाबूजी के साथ? हम नहीं साहब, बाबूजी देख रहे थे। तू वहाँ क्या करता था?
हम बोलकर चल गए, सो गए। ठीक, तू अभी जा सकता है, लेकिन सुन, सामान वहाँ जितना भी पड़ा है कोई सामान गायब नहीं होना चाहिए। हवलदार छोड़ रखा है मैंने उधर, समझा? ठीक है साहब। जा। ठीक। अर्जुन, सर, तुम्हें क्या लगता है इतने हट्टे खट्टे आदमी को शालिनी कैसे मार सकती है? सर तो क्या आपने फाइनल कर लिया कि ये मर्डर शालिनी ने किया है? उसने खुद बताया, बुढ़े की गलत नजर थी उस पर। औरत है, बुढ़े के साथ नहीं सोना चाहती होगी, समझा करो यार। वो तो है सर, और वो वैसे भी कह रही थी उस दिन कि बुढ़े ने दारू पी हुई थी तो कोई हरकत की होगी और शालिनी ने मना किया होगा, बस उसे मौका मिल गया। लीजिए सर, केस सॉल्व। 2-4 सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। राजकुमार, बैठो। मैं सर, बैठ बे। गर्दन पीछे कर, हाथ यहां रखो। अर्जुन, इसके गले में हाथ डालो। अबे मर नहीं जाएगा, चुप रहे। और सर, मर्डर तो तेज धार वाले हथियार से हुआ है। वही अर्जुन, उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हाथ हटाओ, गर्दन पीछे कर। एक काम करो, यहां कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। हम लोगों को सबसे पहले सबूत को ढूंढना चाहिए, ठीक है? अब उठोगे? भैया कुछ खा लीजिए, 2 दिन हो गए आपने कुछ खाया नहीं। छोटे मालिक, कुछ तो खा लीजिए। हमको भूख नहीं है। भैया अब समझिए ना, भगवान की यही मर्जी थी। अब जो होना था वो हो गया। क्या होना था? वही मारी है हमारे बाबूजी को, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। भैया एक बात बताए आपको, शालिनी काहे मारेगी उनको? काहे मतलब? तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? तो कौन मारा है? तू मारी है या तू मारा है मादरजात? सर, ये औरतें कितनी भोली और शरीफ लगती हैं। शरीफ, शराफत ये तो नकाब होता है। बड़े बड़े कांड कर देती हैं ये शरीफ औरतें। हाँ सर, कितनी सफाई से मर्डर किया, साला एक सबूत तक नहीं छोड़ा है। चिंता मत करो अर्जुन, हम भी उसे छोड़ने वाले कहाँ हैं। सर वैसे एक बात कहूं, वो बुड्ढा था तो कमीना। बुरे काम का बुरा नतीजा। अब ये मत कह देना मैं तेरा चाचा तू मेरा भतीजा। सर आप भी ना। सर लेकिन हमारा कानून सबूत और गवाहों पे चलता है और फिलहाल हमारे पास दोनों नहीं है। दरोगा साहब आप? शालिनी का कमरा कहाँ है? कुछ काम था? हाँ, कुछ जांच पड़ताल करनी है। हवलदार जी सर।
यस सर। कमरा सील कर दो। यस सर। यहाँ कोई भी हमारी परमिशन के बगैर नहीं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। भलाई इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर ले। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू। तूने खुद बताया था कि बुढ़ा गलत नियत रखता है तेरे ऊपर। बुढ़ा गलत नजर रखता है, मौके की तलाश में रहता है, और मरने से एक दिन पहले जबरदस्ती की थी ना तेरे साथ। पर दरोगा साहब, ये सब करने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर। सच उगलवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास, समझ रही है ना। राजीव घर पे नहीं था, बुढ़ा दारू पिए हुआ था। मौके का सही फायदा उठाया ना तूने। चल एक बात बता, वो चाकू तेरे बिस्तर के नीचे क्या कर रहा था? हिफाजत के लिए रखे थे। झूठ, फिर से झूठ बोल रही है तू। हेलो, सर रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी में शराब की मात्रा ज़्यादा मिली, यानी शराब आउट ऑफ लिमिट ली गई है। और वो सर का घाव? सर ईंट से वार किया गया है, और हाँ, एक ही बार वार किया गया है। चाकू का घाव कितना गहरा था? बताना भूल गया, पहले ईंट से वार किया गया, फिर चाकू से वार किया गया। खत्री जी, ये बताइए घाव कितना गहरा था? घाव बहुत गहरा था सर। आप मुझे ये बताइए, चाकू कैसा था? लंबा था, छोटा था? कोई कटार जैसा चाकू होगा। ये घर में इस्तेमाल होने वाला चाकू का घाव नहीं है। एक बात बताइए खत्री जी, डंडे से भी वार किया गया होगा? नहीं, और डंडे का कोई निशान नहीं है। पहले ईंट, फिर चाकू। थैंक यू खत्री जी, थैंक यू। सर, इतनी रात को हम लोग इस भूत बंगले में क्यों आए सर? भूत से मिलने आए। लेकिन सर, भूत से तो मुझे बहुत डर लगता है सर। इसीलिए तो मिलवाने लाया हूँ, ताकि तुम्हारा डर खत्म हो। टॉर्च निकालो। निकाल लिया सर। जलाओ। सामने चल। सर, सर, हाँ, यहाँ कुछ है।
खींचेगा। चलो। सर, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है सर। क्या है? ईंट पर मिले उंगलियों के निशान मांगीलाल से मैच खा गए। क्या? यस सर। मांगीलाल को उठा ले। ओके सर। मांगेलाल। क्या हुआ दरोगा साहब? नौकर कहाँ है तुम्हारा? कौन? मांगे? हाँ। मांगे? क्या हुआ छोटे मालिक? हवालात में पता चलेगा साले कि क्या हुआ। दरोगा साहब। दरोगा साहब क्या किया है मांगे? बता देंगे जल्दी, दोनों को सब कुछ बता देंगे। हवालात। यस सर। लेके चलो साले को। चल रहे। छोटे मालिक, छोटे मालिक, बड़ी मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। हम नहीं मारे बाबूजी को, नहीं मारे बाबूजी को। चुप। और पिटाना है? नहीं नहीं नहीं। चुप। एक काम करो, पिस्तौल निकालो, लगा इसके कनपट्टी पे। 3 गिनने तक इसको मार देना। 1 2। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ सब बताता हूँ। बता, सच सच बता। उस रात मैं और बाबूजी। लड़की कुछ कह रही थी का? नहीं बाबूजी, अब का बोलेगी बेचारी। है बेचारी? नहीं बाबूजी। नहीं, बहुत तरस आ रहा है तुमको, है? बाबूजी जुबान फिसल गई। काबू में रख, नहीं तो काट देंगे। बाबूजी मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत चढ़ गई है, माथा घूम रहा है। ये पान है बाबूजी, आप खा लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने, और आप भी सो जाइए बाबूजी। ये आराम से। आप भी सो जाइए बाबूजी। हाँ, हम पहले फिल्म देखेंगे। हाँ ठीक है बाबूजी। She said I couldn't keep my life for 2 reasons. As I said before, I wanted to keep your wicked life for 2 reasons. And the second reason is I can सिरकारी बहुत मारती है तब। मांगे अरे कौन बुला रहा है हमको? खोल। अरे मादत खोल। अरे खोल रहा साला। नहीं देता रे मादत, जा खोल। धोखा दिया रे हमको, हैं? माधर जात, बहुत दिन से बर्दाश्त किए तुझको। अरे तेरी अम्मा को क्या हुआ मालूम है रे?
हाँ, हम ही ने मारा उस दरिंदे को। बाबूजी ने कर्जा लिया था उससे। कर्जे के बदले मेरी माँ को इज्जत लेता रहा वो जिंदगी भर। मेरी माँ का बलात्कार करता रहो। और जानते साहब अपनी पत्तों पर गंदी नजर रखता था वो। बड़ी मालकिन की जिंदगी बर्बाद कर दिया था और छोटी मालकिन पर भी गलत नजर रखता था साहब। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, मार दिया। इसलिए मैंने मुंह से मार दिया दम। आप हमको फांसी दीजिए फांसी, मुझे कबूल है, दीजिए फांसी। अमीला चुप हो जाओ। फांसी देना हमारे हाथ में नहीं है मामिला। हमारी कोशिश होगी कि तुम्हें कम से कम सजा मिले।